सो गाइज वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑन एस पार्ट वन सिलेबस। हम लोग एस पार्ट वन का पेपर 3 कवर कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द पेपर कवर हो गया है। सो आज हम लोग देखेंगे इंस्पेक्शन के बारे में। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि अभी जो कोर्स का प्राइस है वो 1 ईयर के लिए 3600 है एंड 2 ईयर्स के लिए 4800 है। कब तक? टिल 3rd of August 25 मीन्स 3rd अगस्त 25 तक ये प्राइस रहेगा। उसके बाद 4th of अगस्त से प्राइस चेंज हो जाएगा। 1 ईयर का हो जाएगा 4800 एंड 2 ईयर्स का 6899। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जब मैंने ये ऐप परचेज़ किया था तो इनिशियली 2 ईयर्स के लिए परचेज़ किया था। अब वो 2 ईयर्स अगस्त में कंप्लीट हो रहे हैं और मुझे इसको रिन्यू करवाना है। और अब इस रिन्यूअल के बाद इस ऐप का मेंटेनेंस चार्ज भी जाया करेगा जो कि मंथली मुझे देना होगा। तो वो सब एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मुझे कोर्स का प्राइस अब बढ़ाना ही पड़ेगा। सो 3rd of अगस्त तक सेम प्राइस रहेगा। 1 ईयर के लिए 3600, 2 ईयर्स के लिए 4800, बट 4th of अगस्त से प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे ऐप रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस चार्ज देना होगा मंथली। ओके, सो 1 ईयर के लिए 4800 हो जाएगा और 2 ईयर्स के लिए 6899। ओके, एक और बात कि सपोज बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो अगर मैं अभी कोर्स ले लूँगा 1 ईयर के लिए और वो 1 ईयर एक्सपायर हो जाएगा और जब पेपर आएगा तो मेरे पास ये कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। बिकॉज अगर आप 1 ईयर के लिए कोर्स लेते हैं, ओके, तो उसके बाद सपोज पेपर 1 ईयर के अंदर अंदर नहीं होता है, 1 ईयर के अंदर नहीं होता है, तो आप 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए सेम प्राइस पे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द डेट ऑफ एग्जाम एज एक्सटेंशन ऑफ कोर्स पीरियड विल बी अवेलेबल। सो अगर आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप बाद में कोर्स पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए जितना आपको करना हो उतना एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग। इम्पैक्ट क्लासेस ऐप एंड्रॉइड के लिए गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है, iOS सिस्टम है, तो आप ये वाला ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल कर सकते हैं और फिर आपको भी इम्पैक्ट क्लासेस ऐप अवेलेबल हो जाएगी एप्पल मोबाइल पे। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन बेसिकली होता क्या है कि जो ऑफिसेज हैं उनका इंस्पेक्शन किया जाता है हायर ऑफिसेज के थ्रू। ओके, जैसे सीजीडी ऑफिस है हमारे केस में, तो सीजीडी हेडक्वार्टर्स है, वो किसका इंस्पेक्शन करते हैं? सीजीडी अपने ऑफिस का भी इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब खुद के अपने ऑफिस का, हेडक्वार्टर का। उसके अलावा फिर वो पीसीडी सीडी ऑफिस का भी इंस्पेक्शन करते हैं और फिर उसके अंडर में जो ऑफिस हैं जैसे पे एंड अकाउंट्स ऑफिस होते हैं और भी ऑफिस होते हैं, उन सब का इंस्पेक्शन करते हैं। तो इंस्पेक्शन क्या क्या टर्म्स होती हैं इंस्पेक्शन में, ओके, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और कितना टाइम गैप होना चाहिए इंस्पेक्शन में, और इस सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। एक और बात, इस चैप्टर में जो भी गाइडलाइंस दी गई है वो जनरल गाइडलाइंस है, मींस ओनली हमारे डिपार्टमेंट मतलब डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में नहीं। ये एक जनरल गाइडलाइंस है जो सभी डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल है। ओके, तो स्पेसिफिकली हमारे डिपार्टमेंट की बात इसमें नहीं की जाएगी, जनरल गाइडलाइंस की बात की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो जनरल गाइडलाइंस है इसके बेसिस पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने पर्सनल जो गाइडलाइंस हैं उसको इशू करते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ने भी पर्सनल गाइडलाइंस इशू की है, बट ये जो गाइडलाइंस जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये जनरल गाइडलाइंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ऑफिस पे एप्लीकेबल होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पर्पस एंड पीरियडिसिटी। ओके, सो इंस्पेक्शंस आर नॉट इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहला पॉइंट ये है, जो इंस्पेक्शन करने टीम आती है वो इस टाइप से इंस्पेक्शन करती है जैसे कोई सीबीआई की टीम आई हुई है और कुछ गलती निकालनी है उसको, तो उसमें सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में कि इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। ओके, जो भी टीम आई है इंस्पेक्शन करने उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। ओके, तो फिर क्या करना है? दे आर टू फाइंड फैक्ट्स एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड इम्प्रूव फंक्शनिंग टू हेल्प इंट्रोस्पेक्शन रेदर देन फाइंड फॉल्ट्स एंड लैप्सेस फॉर प्यूनिटिव एक्शन। मतलब इंस्पेक्शन टीम का काम क्या है? उसको ये देखना है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स मीन्स ऑफिस में जो जनरल वर्क प्रोसीजर है वो कैसा चल रहा है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो जिसका भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं जिस भी ऑफिस का, उसको कुछ ऐसे पॉइंट्स दें जिससे वो ऑफिस इंट्रोस्पेक्शन करे, मतलब कैसे अपने ऑफिस को और बेटर करना है। ये सब चीज़ें इंस्पेक्शन का पर्पज़ है, ना कि उस ऑफिस में जाके उसकी गलतियां ढूंढना या फिर कुछ ऐसे एरर ढूंढना जो उस ऑफिस ने कर दी हो और फिर उनको पनिशमेंट दिलवाना। ये इंस्पेक्शन का पर्पज़ नहीं है। ओके, तो सिंपल इंस्पेक्शन क्या है? एक पॉजिटिव चीज़ है। ओके, ऐसा नहीं है कि जो टीम इंस्पेक्शन करने गई है वो गलतियां ढूंढ के ये ट्राई करेगी कि इस ऑफिस के जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको पनिशमेंट मिले, बल्कि क्या करेगी, वो देखेगी कि इस ऑफिस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या कमियां हैं जिनको दूर करके वर्किंग को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सकता है। ओके, ईच सेक्शन डेस्क इन द डिपार्टमेंट विल बी इंस्पेक्टेड एटलीस्ट वंस अ ईयर
as per the departmental instructions to ascertain the extent to which the provisions of latest Central Secretariat Manual of Office Procedure and instructions issued thereunder are being followed and improvements recommended by the inspecting officers are implemented. यहाँ पर जनरल बात ये है कि कोई भी सेक्शन है, कोई भी डेस्क है, कोई भी ऑफिस है, उसका एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार इंस्पेक्शन तो होना चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम गैप है, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर में तो होना ही चाहिए। आप 6 मंथ में करना है, 3 मंथ में करना है, क्वार्टरली करना है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 साल में एक बार तो इंस्पेक्शन हो ही जाना चाहिए। ओके, और क्या क्या चीज़ें देखनी है, ये देखना है कि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, और जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे कि वहां पर इंप्रूवमेंट किया जा सके। ओके, डिपार्टमेंट विल ऑल्सो इंस्पेक्ट वंस अ ईयर ऑल अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थ्रू द डेजिग्नेटेड सीनियर ऑफिसर्स हु विल गिव देम यूजफुल टिप्स ऑन द स्पॉट फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब जो डिपार्टमेंट है उनके जितने भी सब ऑफिसेज हैं, तो क्या होगा, वो डिपार्टमेंट क्या अरेंज करेगा, ये अरेंज करेगा कि जितने भी उसके सब ऑफिसर्स हैं उनका एटलीस्ट 1 साल में एक बार इंस्पेक्शन हो जाए, और वो इंस्पेक्शन के लिए सीनियर ऑफिसर्स डेजिग्नेट करेगा, और वो सीनियर ऑफिसर्स किसी ऑफिस का जब इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो उन्हें ऑन द स्पॉट, मतलब इंस्पेक्शन के टाइम ही उनको यूजफुल टिप्स देंगे। ठीक है, जिससे कि वो अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकें। कुछ अगर उनको प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो गाइड करेंगे, अगर कुछ लैप्स है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है वर्किंग में, या फिर कुछ इशू है, या फिर कुछ एरर हो गई है, तो उसको वो सॉल्यूशन देंगे। ओके, कि किस टाइप से इसको इंप्रूव करना है। ओके, तो इंस्पेक्शन का मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है। इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं है जाके गलती निकाल के उसको पनिशमेंट दिलवाना है। इसका मतलब ये है कि इंट्रोस्पेक्शन करना है, कैसे हमारा ऑफिस और बेटर हो जाए। ओके, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट। अभी CRU क्या होती है? CRU क्या होता है? मीन्स अ यूनिट विद इन अ डिपार्टमेंट असाइंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग, registering and distributing document for the department and includes functionaries like resident clerk and night duty clerk. CRU का मतलब ये है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक ऐसी यूनिट जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज़ की, कि वो डाक को रिसीव करेगी, डायराइज करेगी, मतलब रजिस्टर करेगी और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ओके, इसमें कौन कौन हो सकता है? रेजिडेंट क्लर्क्स हो सकते हैं, ठीक है, और नाइट ड्यूटी क्लर्क हो सकते हैं। ओके, और ये मतलब हमारे डिपार्टमेंट में तो ये लोग नहीं होते हैं, रेजिडेंट क्लर्क एंड नाइट ड्यूटी क्लर्क, बट ये जनरल बताया गया तो और डिपार्टमेंट्स में होते होंगे। द टर्म सेंट्रल इश्यू सेक्शन, सेंट्रल रिसीट एंड इश्यू सेक्शन एंड CRU आर यूज इंटरचेंजेबली। मीन्स जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट है इसको कई जगह पे सेंट्रल इश्यू सेक्शन भी बोलते हैं और सेंट्रल रिसीट एंड इश्यू सेक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो इसके ये सब इसी CRU के ही नेम है। ये बीच में एक नोट आ गया था जो मैंने अलग से बता दिया। अब देखते हैं इंस्पेक्शन टीम अथॉरिटी। CRU shall be inspected by the representatives of IT cell and NIC once in each quarter till departmental instructions are issued। मतलब जब ये मैनुअल बनाया गया था, ये जो नोट्स मैंने उठाए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मैनुअल है वहाँ से उठाए, तो उसमें ये दिया हुआ है कि जो IT सेल और NIC के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो CRU का इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, कब करेंगे? वंस इन ईच क्वार्टर, मतलब क्वार्टरली करेंगे। ओके, अब ये CRU क्या होता है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। CRU क्या होता है? ओके, डाक सेक्शन एक तरीके से। अब ये कब तक ऐसे इंस्पेक्शन करते रहेंगे और क्वार्टरली करते रहेंगे? जब तक कि डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन इशू ना हो। मतलब ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई भी किसी डिपार्टमेंट के पास अपने इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो उसको फॉलो करेगा, लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट अपना अलग इंस्ट्रक्शन बना लेता है तो फिर उसको फॉलो किया जाएगा। ओके, तो ये जनरल इंस्पेक्शन पॉइंट है। ओके, सो हमारे डिपार्टमेंट ने अपना अलग सिस्टम बना लिया है। OMN इंस्पेक्शन होता है, CG इंस्पेक्शन होता है, मेन ऑफिस इंस्पेक्शन होता है। ओके, ये सब टाइप के इंस्पेक्शन होते हैं। जहाँ पर अगर कोई मैनुअल नहीं बनाए तो फिर ये जनरल रूल्स फॉलो किए जाएंगे। ओके, रिकॉर्ड रूम इन द डिपार्टमेंट शैल बी इंस्पेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वंस अ ईयर टिल डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आर इशूड। अगर किसी डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड रूम है तो उसको कौन इंस्पेक्ट करेगा? नेशनल आर्काइव के रिप्रेजेंटेटिव्स। जब तक कि वो डिपार्टमेंट अपने इंस्ट्रक्शन नहीं बनाता, मतलब वो डिपार्टमेंट अपना मेथड नहीं बनाता, तब तक नेशनल आर्काइव के रिप्रेजेंटेटिव उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ईच सेक्शन डेस्क शैल बी इंस्पेक्टेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी नॉट इन द हायरार्की ऑफ दैट सेक्शन और डेस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे MCQ आ सकता है। क्या पॉइंट है? कि कोई भी सेक्शन, कोई भी डेस्क, कोई भी ऑफिस है, उसका इंस्पेक्शन किस लेवल का ऑफिसर करेगा? मिनिमम डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल का। ओके, मिनिमम डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर ही उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। ओके, अब हमारे यहाँ डेप्यूटी सेक्रेटरी तो होते नहीं है। ओके, हमारे यहाँ तो ACDA, DCDA, ज्वाइंट CDA इस टाइप के लोग होते हैं।
तो जो डेप्यूटी सेक्रेटरी किसके इक्विवेलेंट हो गया हमारे ऑफिस में, डीसीडी है, ओके, डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। तो मिनिमम इस लेवल का ऑफिसर इंस्पेक्शन करेगा। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई इंस्पेक्शन टीम बनती है उसका हेड कोई आईडीएस ऑफिसर ही होता है, ठीक है। जो डीसीडीए भी हो सकता है, डीसीडीए से ऊपर भी हो सकता है, मतलब ज्वाइंट सीडीए, एडिशनल सीडीए, ओके, लेकिन मिनिमम इस रैंक का ऑफिसर होगा। और दूसरी बात यह है कि जिस सेक्शन या ऑफिस का इंस्पेक्शन हो रहा है, ऐसा ना हो कि वो उसी ऑफिस या उसी सेक्शन के ऑफिसर हो। सपोज एक मान लो एक लेट्स से एक पे एंड अकाउंट्स ऑफिस है, उसका इंस्पेक्शन करना है। अब उसके इंस्पेक्शन करने के लिए उसी ऑफिस में जो डीसीडीए हैं उन्हीं को अपॉइंट कर दिया, तो ये नहीं है, ठीक है। उस ऑफिस के जिस चीज़ का इंस्पेक्शन हो रहा है उसकी हायरार्की में वो ऑफिसर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि उसी के अंडर में ऑफिस हो और उसी का वो इंस्पेक्शन कर रहा है, ओके, कहीं बाहर से बुलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन प्रोग्राम। The designated section will draw up in advance with the approval of secretary monthly program of inspection of section desks to be taken up during the following year, indicating the names of the inspecting officers and the month in which the inspection would be carried out. मतलब एक जो डेजिग्नेटेड सेक्शन है, मतलब जो एक जिस सेक्शन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको इंस्पेक्शन का शेड्यूल बनाना है, वो क्या करेगा, वो सेक्रेटरी का अप्रूवल लेगा। अब ये सेक्रेटरी मीन्स जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, हमारे यहाँ अलग डेजिग्नेशन होते हैं, ओके। तो वो सेक्रेटरी का किसी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर का अप्रूवल लेगा और फिर मंथली प्रोग्राम बनाएगा, ठीक है, कि किस मंथ में किस सेक्शन का किस ऑफिस का इंस्पेक्शन होना है। ऐसा पूरा ईयर का प्रोग्राम बनाया जाएगा कि एक ईयर में इस मंथ में इसका सपोज ऑफिस ए का इंस्पेक्शन करेंगे, फिर सेकंड मंथ में जो ऑफिस बी है उसका करेंगे, ओके। और कौन कौन से ऑफिसर करेंगे, उसकी टीम में कौन कौन लोग होंगे, उन सबके नेम, ये सब चीज़ें पूरा ही शेड्यूल पूरे ईयर का बना के सेक्रेटरी से अप्रूव करा लिया जाएगा जिस भी सेक्शन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसे जब मेन ऑफिस इंस्पेक्शन करता है तो वहाँ पर ये कौन करता है काम, ये काम करते हैं ओएनएम सेल वाले, ओके। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर द डेजिग्नेटेड सेक्शन, मतलब जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको इंस्पेक्शन प्रोग्राम बनाना है, ओके, will submit the report to secretary indicating whether the program of inspection of the previous quarter was carried out। मतलब जब एक क्वार्टर खत्म हो जाएगा, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, जो सेक्शन था जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी प्रोग्राम बनाने का कि इंस्पेक्शन प्रोग्राम बनाओ, किस किस मंथ में किस किस ऑफिस का इंस्पेक्शन होना है, वो सबसे पहले तो एक साल का, एक ईयर का, 1 ईयर का प्रोग्राम बना के सेक्रेटरी से अप्रूव करा लेंगे। फिर क्या होगा, जब एक क्वार्टर निकल जाएगा तो बताएंगे कि जो लास्ट क्वार्टर निकला है उसमें जो प्रोग्राम बनाया गया था, जो शेड्यूल बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ओके। सो एट द end of each quarter the designated section will submit the report to secretary indicating whether the program of inspection of the previous quarter was carried out, okay, or not, okay. Wherever required the corrective measures suggested in the earlier inspections will be reviewed। और कुछ अगर करेक्टिव मेजर लेने होंगे, सपोज अर्लियर इंस्पेक्शन हुए उसको देख के लगा कि प्रोग्राम चेंज करना है या फिर कुछ उसके प्रोग्राम जो भी इंस्पेक्शन है उसके मेथड में कुछ चेंज करना है, तो वो सब भी डिसीजन उस टाइम लिया जाएगा जब उसकी रिपोर्ट दी जाएगी, ओके। इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब जब इंस्पेक्शन हो जाएगा, पहले इंस्पेक्शन प्रोग्राम बना, फिर इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बनेगी कि क्या रिपोर्ट निकल के आई, उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर विल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द हायर ऑफिसर कंसर्न एंड मार्क ए कॉपी ईच टू डिविजनल हेड एंड डेजिग्नेटेड ओएनएम ऑफिसर एंड द सेक्शन डेस्क ऑफिसर कंसर्न। जब इंस्पेक्शन हो जाएगा तो जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है, जो टीम का हेड था इंस्पेक्शन टीम का, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, अपने हायर ऑफिसर को करेगा, डिविजनल हेड जो पूरे डिवीजन का हेड होगा उस ऑफिसर को करेगा, जो ओएनएम ऑफिसर था जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंस्पेक्शन प्रोग्राम वगैरह बनाने की उसको करेगा, प्लस जिस सेक्शन का, जिस डेस्क का, जिस ऑफिस का इंस्पेक्शन हुआ है उस ऑफिस को भी वो रिपोर्ट दे दी जाएगी जिससे वो लोग इंप्रूवमेंट कर सकें उस रिपोर्ट को देख के, ओके। The section officer desk functionary will take necessary action to rectify the defects pointed out in the inspection report and submit a compliance report to his senior officer within 15 days, endorsing a copy to the divisional head and to designated section। अब क्या होगा, जब रिपोर्ट दी, अब रिपोर्ट में कुछ ना कुछ इशू आए होंगे कि ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट हो सकता है, यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं किए गए, इस टाइप की जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको क्या करेगा वो ऑफिस जिसके ऊपर इंस्पेक्शन हुआ है, मतलब जिसका इंस्पेक्शन हुआ है, वो ऑफिस क्या करेगा, उस रिपोर्ट का फिर रिप्लाई देगा, ओके। रिप्लाई में क्या देगा कि कैसे उन पॉइंट्स को उस ऑफिस को रेक्टिफाई करना है और कैसे उसने रेक्टिफाई किया, ओके। तो एक कंप्लाइंस रिपोर्ट देगा कि आपने इंस्पेक्शन किया था, आपने ये पॉइंट आउट किया था कि ये प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है और दिस इज द कंप्लाइंस रिपोर्ट। तो कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करेगा अपने सीनियर ऑफिसर को, मतलब जो जिस ऑफिस का इंस्पेक्शन हुआ था वो ऑफिस अपने सीनियर ऑफिसर को वो रिपोर्ट सबमिट करेगा विद इन 15 डेज और एक कॉपी डिविजनल हेड को भेज देगा। और जो डेजिग्नेटेड सेक्शन है, मतलब जो भी इंस्पेक्शन प्रोग्राम
बनाता है, ठीक है, जिसने कंडक्ट किया था, उसको भी एक कॉपी दे दी जाएगी। द डिविजनल हेड विल रिव्यू द एक्शन टेकन ऑन द इंस्पेक्शन रिपोर्ट। और डिविजनल हेड क्या देखेगा कि जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट गई थी जिसमें प्रॉब्लम्स बताई गई थी कि ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, उस पर एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया कंसर्न सेक्शन से, ठीक है। द कंप्लाइंस रिपोर्ट विल बी गवर्न बाई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। जो भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो भी डिपार्टमेंट है उसके अपने पर्सनल कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो गवर्न की जाएगी, मतलब उसी के अकॉर्डिंग कंप्लाइंस रिपोर्ट बनाई जाएगी। ओके, तो जो भी ऑफिस है उस पर डिपेंड करता है। हमारे डिपार्टमेंट की अलग फॉर्मेट होगा, किसी और डिपार्टमेंट का अलग फॉर्मेट होगा। ओके, क्योंकि ये जनरल रूल्स हैं, तो बस ये जनरल बातें बताई गई हैं। द डेजिग्नेटेड ऑफिसर विल रिपोर्ट द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इफ एनी इमर्जिंग फ्रॉम इंस्पेक्शन रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है तो उसको सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है इस इंस्पेक्शन में। ओके, इन एडिशन ही शी will bring the following to the notice of the Department of Administrative Reforms and Public Grievance by 30th April each year। ये सब करने के अलावा, मतलब रिपोर्ट डिविजनल हेड को दी, सेक्रेटरी को बताया, कंसर्न सेक्शन को बताया, इसके अलावा ये जो कुछ पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट को क्या करना है, will bring the following to the notice of the Department of Administrative Reform DARPG। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस बाय 30th अप्रैल ईच ईयर। मतलब DARPG को भी 30th अप्रैल तक ये पॉइंट्स बताने होंगे। कौन से पॉइंट्स? नंबर ऑफ सेक्शंस डेस्क इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है जो निकल गया, उसमें कितने ऑफिस, कितने सेक्शन, कितने डेस्क की इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनी, मतलब इंस्पेक्शन किया गया। नेम ऑफ अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स इंस्पेक्टेड, मतलब कोई अगर मेन ऑफिस है तो उसके अंडर में जितने भी अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनमें से कितनों का इंस्पेक्शन किया गया। डेफिशिएंसीज नोटिस्ड इन द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर, अगर जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उसमें कोई डेफिशिएंसी नोट की गई हो कि जो ऑफिस वर्क कर रहा है उसकी वर्किंग में कुछ डेफिशिएंसी है, वो नोटिस की हो, वो इन्फॉर्म करेंगे। सजेशंस रिसीव्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसीजर कॉमन टू ऑल डिपार्टमेंट्स टुगेदर विद हिज कमेंट्स देयरऑन। अगर सपोज कोई इंस्पेक्शन किया, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनी और उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स पॉइंट आउट किए गए जो कि सब डिपार्टमेंट यूज कर सकते हैं। सपोज उन्होंने बताया कि एक इंस्पेक्शन टीम थी, वो इंस्पेक्शन करने गई और उसने कुछ ऐसा चीज़ फाइंड आउट की कि इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, और वो जो चीज़ है वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन है, तो वो बात भी उनको बताई जाएगी, जिससे कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी वो जो न्यू फाइंडिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। एनी अदर पॉइंट्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन इमर्जिंग फ्रॉम इंस्पेक्शन, कोई भी ऐसा पॉइंट अगर उन्हें लगता है कि जनरल एप्लीकेशन मतलब जो सारे मतलब इंस्पेक्शन तो एक डिपार्टमेंट का हुआ है लेकिन ये सभी डिपार्टमेंट में अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर दें तो बेनिफिशियल रहेगा, तो ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे। If so approved by the Secretary of Ministry Department concerned, the significant points emerging from the inspection report may be brought to the notice of the DARPG for action। ठीक है। डिपार्टमेंटल क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको सेक्रेटरी का अप्रूवल लेके DARPG के उसमें मतलब नोटिस में भी लाया जाएगा। ओके। सप्लीमेंट्री इंस्पेक्शन, पीरियडिक इंस्पेक्शन बाय सुपरवाइजरी ऑफिसर, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर